एक सुंदर और शांत गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह मानता था। उसी गांव के बीचों बीच एक किराने की दुकान थी जिसके मालिक थे रामलाल। गांव के लोग उसकी दुकान पर वर्षों से भरोसा करके सामान खरीदते थे। लेकिन रामलाल के मन में एक ही बात घूमती रहती थी, कब मैं भी अमीर बनूंगा, कब मेरे पास बड़ा मकान और ढेर सारा पैसा होगा। दिन बीतते गए, दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन रामलाल को लगता था कि ईमानदारी से कमाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दिन वो अकेला बैठा हिसाब लगा रहा था। उसने देखा कि पूरे महीने की मेहनत के बाद भी ज्यादा बचत नहीं हुई। तभी उसके मन में लालच ने जन्म लिया। अगर मैं थोड़ा कम तौल दूं और दाम थोड़ा बढ़ा दूं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। अगले ही दिन से रामलाल बदल गया। वो चावल, दाल और चीनी हर ग्राहक को थोड़ा कम तौलने लगा। ऊपर से मुस्कुराकर कहता, लो भाई, पूरा सामान। ग्राहक बिना शक के पूरे पैसे दे देते। हर शाम उसकी बही में मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन जितना पैसा बढ़ता उससे कहीं ज्यादा उसका लालच बढ़ने लगा। एक शाम दुकान बंद होने ही वाली थी, तभी एक बूढ़ी और गरीब महिला धीरे धीरे लाठी टेकते हुए दुकान तक पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यही मेरी सारी जमा पूंजी है, थोड़ा राशन दे दो, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। रामलाल कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी नजर बूढ़ी महिला के पैसों पर टिक गई और उसने मन ही मन एक नया फैसला कर लिया। रामलाल ने जानबूझकर सबसे खराब अनाज निकाला, ऊपर से कम तौलकर उसे थैले में भर दिया। बूढ़ी महिला ने बिना शिकायत किए पैसे दे दिए। जाते जाते उसने बस एक बार रामलाल की ओर देखा। उसकी उदास आंखों में दर्द था और वही दर्द पहली बार रामलाल के दिल तक पहुंचा। अगली सुबह दो ग्राहक दुकान पर नाराज होकर आए। रामलाल, इस बार चावल जल्दी खत्म हो गए। दूसरे ने कहा, और लगता है तौल भी कम थी। रामलाल गुस्से से बोला, तुम लोगों को ही गलतफहमी हुई है, मेरी दुकान पर सवाल मत उठाओ। दोनों ग्राहक निराश होकर चले गए। दुकान के बाहर लोगों के बीच धीरे धीरे शक फैलने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान सुनसान रहने लगी। पुराने ग्राहक सामने वाली दुकान पर जाने लगे। लोगों का भरोसा टूटने लगा था। रात को जब वो दुकान बंद कर रहा था, तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। रामलाल काका, वही बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार पड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि खराब अनाज खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये सब सुनकर रामलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मलाल बिना देर किए बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचा। घर के बाहर कई गांव वाले खड़े थे। अंदर अम्मा कमजोर हालत में चारपाई पर लेटी थी। उनके पास वही राशन रखा था जो रामलाल ने दिया था। पहली बार रामलाल ने अपनी गलती का असली परिणाम देखा। गांव वालों ने रामलाल को घेर लिया। तुमने धोखा दिया है। रामलाल पहले बहाने बनाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से बूढ़ी अम्मा की आंखों से मिली। उन आंखों में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। रामलाल की हिम्मत टूट गई। वो सबके सामने सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैंने कम तोला था और खराब अनाज भी दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच सुनते ही गांव वाले और नाराज हो गए। किसी ने कहा, अब तुम्हारी दुकान पे कौन आएगा? रामलाल तुरंत डॉक्टर लेकर आया। नई बोरी से साफ अनाज निकाला, दवा खरीदी और अम्मा के इलाज का पूरा खर्च खुद उठाया। सुबह तक बूढ़ी अम्मा की हालत सुधरने लगी, लेकिन गांव वालों ने साफ कहा, सिर्फ माफी मांगने से भरोसा वापस नहीं आएगा। रामलाल समझ चुका था, अब उसे सिर्फ बातें नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बदलनी होगी। अगली सुबह रामलाल ने दुकान खोली, फिर पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की, जिसे जितना नुकसान हुआ है
मैं सब लौटाऊंगा। फिर रामलाल ने सभी के पैसे लौटा दिए। ठीक अगले दिन से उसने दुकान में नया नियम लगाया। हर ग्राहक अपना सामान खुद तौल कर देख सकता है। लोग धीरे धीरे उसकी मेहनत देखने लगे, लेकिन भरोसा वापस आने में समय लग रहा था। कई सप्ताह बीत गए। रामलाल अब पूरी ईमानदारी से काम करता। कमाई पहले से कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब सच्ची मुस्कान थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ होकर दुकान पर आईं। उन्होंने सबके सामने कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से रामलाल की दुकान पर आने लगा। अब लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी की मिसाल देखने भी आते थे। और फिर आखिरकार रामलाल ने कहा, सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और अच्छे चरित्र में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन वो विश्वास छीन लेता है। ईमानदारी की कमाई भले ही धीमी हो, पर वही जीवन भर सम्मान, सुख और सच्ची खुशियां देती है।